नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नापाक इरादों वाले पाकिस्तान ने अपनी हरकतें शुरू कर दी है। कल जिस तरह से उसने जम्मू को निशाना बनाने की कोशिश की और हमारी सेना ने पाकिस्तान की उन कोशिशों को नाकाम कर दिया। आज भारत एक बार फिर से पाकिस्तान की एक बड़ी कोशिश को नाकाम करने जा रहा है। अब भारत पाकिस्तान को भीख तक नहीं मिलने देगा। जी हां, आज आईएमएफ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिस बड़ी बैठक में दुनिया के बड़े-बड़े देश मिलकर बैठकर ये तय करेंगे कि पाकिस्तान को जो 2.3 अरब डॉलर की मदद मिलनी है, जो बेल आउट एक तरह से दिया जाना है, वो बेल आउट मिले या ना मिले, भारत ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है और भारत स्पष्ट तौर पर कोशिश करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की इस बैठक में पाकिस्तान को किसी भी तरह की सहायता ना मिले, पाकिस्तान को किसी भी तरह की मदद ना मिले। और ये पूरा मसला मैं आपको बता देता हूं कि जो आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होनी है। और मसला क्या है इसमें? पाकिस्तान को जो कर्ज देने का पहले जो प्रस्ताव पारित किया गया था, तो पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर के कर्ज की अगली किस्त दिए जाने को लेकर फैसला होना है। और इसके साथ ही 1.3 अरब डॉलर के क्लाइमेट फाइनेंस पर भी फैसला होना है। यानी कुल मिलाकर आज की बैठक में, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आज की बैठक है, उसमें यह तय किया जाएगा कि 2.3 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज एक तरह से पाकिस्तान को दिया जाए या ना दिया जाए। भारत ने इसको लेकर बड़े स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भारत ने, जो इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में हमारे प्रतिनिधि हुआ करते थे, केवी सुब्रमण्यम, कुछ दिन पहले इनको हटा दिया था। और उसके बाद भारत ने अस्थायी तौर पर जो वर्ल्ड बैंक में हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है परमेश्वरन अय्यर, इनको अस्थायी तौर पर आईएमएफ में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। यानी परमेश्वरन साहब पर यह जिम्मेदारी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में पाकिस्तान को जो बेल आउट देने पर चर्चा होनी है, जो फैसला होना है, उस पर पूरी तरह से रोक लगा सके। भारत के लिए एक बड़े स्तर पर एक कूटनीतिक परीक्षा होने वाली है। कल जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी विदेश मंत्रालय की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संबोधित किया था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर्नल सोफिया कुरैशी ने संबोधित किया था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने संबोधित किया था, उस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल जब उठकर निकलकर सामने आया, जब पत्रकारों द्वारा पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक को लेकर, तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ साफ कहा कि भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उस बैठक में शामिल होंगे और भारत पूरी तरह से दुनिया के देशों को यह बताने की कोशिश करेगा कि जब जब भी पाकिस्तान को मदद दी गई है, तब तब किस तरह से पाकिस्तान ने इसका दुरुपयोग किया है। यानी भारत अपनी पूरी कूटनीतिक ताकत का, कूटनीतिक रणनीति का इस्तेमाल करेगा कि दुनिया के देश पाकिस्तान को भीख भी ना दे, दुनिया के देश पाकिस्तान को एक भी रुपए की मदद ना दे। लेकिन आज का यह दिन दुनिया के कई देशों के लिहाज से अहम होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को अपना रुख स्पष्ट करना होगा, ब्रिटेन को अपना रुख स्पष्ट करना होगा, चीन को अपना रुख स्पष्ट करना होगा और भारत के जो तमाम मित्र देश है उनको भी अपना रुख स्पष्ट करना होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद इन तमाम देशों ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन करके, भारत के मंत्रियों को फोन करके जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की थी। तो अब पूरा विश्व ये उम्मीद कर रहा है कि आतंकवाद के मसले पर, आतंकवाद फैलाने के मसले पर आतंकवादी देश पाकिस्तान को आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपनी बैठक में आईना दिखाने का काम करेगा। कल जब सवाल पूछा गया था, तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या कहा था और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में कैसे फैसला होता है कि पाकिस्तान को मदद दिया जाए या नहीं दिया जाए, उसमें भारत की कितनी भूमिका होगी, उसमें अमेरिका की कितनी भूमिका होगी, उसमें ब्रिटेन, चीन, जापान और फ्रांस की कितनी भूमिका होगी, ये भी मैं आपके सामने आपको बताने जा रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में किस तरह से फैसले लिए जाते हैं, आज किस तरह से यह तय किया जाएगा कि पाकिस्तान को यह बेल आउट दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, पाकिस्तान को यह मदद दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए और इसमें किस देश की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, यह बताने के लिए आपके स्क्रीन पर मैं सीएनबीसी टीवी 18 की एक खबर दिखा रहा हूं। इस खबर में देखिए, इसमें आईएमएफ में वोटिंग का गणित समझाया गया है और इसमें यह बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 190 देश जो हैं वो सदस्य देश के तौर पर शामिल है
और हर देश की वोटिंग पावर होती है, एक वोटिंग का कोटा होता है, यानी एक देश एक वोट करेगा इस तरह का नहीं होता है। हर देश का उसकी हैसियत के हिसाब से वोटिंग का कोटा होता है। और ये वोटिंग कोटा कैसे तय होता है? उसके आर्थिक योगदान को लेकर कि वो आईएमएफ में कितना आर्थिक योगदान देता है और उसकी अर्थव्यवस्था कितनी होती है। जिसकी ज़्यादा ताकत होगी, जो ज़्यादा योगदान देता है, उसके वोटिंग की ताकत ज़्यादा होती है। और इसमें साधारण बहुमत के लिए 50% वोट मिलना चाहिए और विशेष बहुमत के लिए 85% वोट की जरूरत होती है। और मैंने क्यों उन तमाम देशों के नाम लिए जिन देशों की एक अहम भूमिका होने जा रही है इसमें, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो बैठक होगी आज में, उसमें वोटिंग शेयर की बात करें तो अमेरिका के पास 16.5% वोटिंग शेयर है, यानी सबसे ज्यादा जो वोटिंग शेयर है वो अमेरिका के पास है। और सिर्फ 16.5% वोटिंग शेयर ही नहीं है, बल्कि अमेरिका के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वीटो पावर भी है। इसके बाद जापान का नंबर आता है जिसकी हिस्सेदारी 6.1% है। चीन का जो वोटिंग जो शेयर है वो 6% है। जर्मनी का 5.3% है। ब्रिटेन का 4% है। फ्रांस का भी 4% है। और भारत का जो वोटिंग राइट है, जो वोटिंग की जो हिस्सेदारी है, वो 2.75% है। और बाकी जो अन्य देशों की बात मैं कर लूं, क्योंकि कुल मिलाकर 190 सदस्य देश है, तो बाकी देशों के पास जो कुल मिलाकर वोटिंग राइट है वो 55.35% है। जाहिर तौर पर भारत के पास वोटिंग अधिकार 2.75% है। अकेले भारत पाकिस्तान को मिलने वाली इस आर्थिक सहायता के प्रस्ताव को पारित होने से नहीं रोक सकता, लेकिन कूटनीतिक तौर पर यह माना जा रहा है कि इस माहौल में दुनिया के बड़े देशों के लिए, आर्थिक महाशक्तियों के लिए खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हो पाना इतना आसान नहीं होगा। भारत क्या करेगा? भारत निश्चित तौर पर अपने जो मित्र देश है, जो सहयोगी देश है, जिसमें आप फ्रांस का जिक्र कर सकते हैं, जिसमें आप जापान का जिक्र कर सकते हैं, ब्रिटेन और अमेरिका को भी मनाने की कोशिश करेगा कि इस माहौल में, इस तनाव भरे माहौल में जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को पाकिस्तान को इस तरह का बेल आउट पैकेज नहीं देना चाहिए। और भारत ने बिल्कुल अपना स्टैंड साफ कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने भी इस सवाल का जवाब देते हुए दुनिया के तमाम देशों को ये बताने, ये समझाने की कोशिश की, पाकिस्तान का जो डर्टी हिस्ट्री का इतिहास जो रहा है, पाकिस्तान का जो गंदा इतिहास रहा है, उसकी याद दिलाने की कोशिश की, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समझाने और बताने की कोशिश की कि अगर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आर्थिक मदद देगा तो पाकिस्तान उसका बेजा इस्तेमाल ही करेगा। कल विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बिल्कुल साफ-साफ कह दिया था कि आईएमएफ की जो बैठक होनी है, उसमें हमारे कार्यकारी निदेशक जो अस्थायी तौर पर जो तैनात किए गए हैं, वह भारत की स्थिति को सामने रखेंगे। बोर्ड का निर्णय एक अलग मसला है। और आगे विक्रम मिस्री ने भारत सरकार का स्टैंड रखते हुए, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि भारत सरकार का यह स्टैंड, जो बयान विदेश सचिव ने कल दिया था आईएमएफ की बैठक से एक दिन पहले, वो दुनिया के बड़े आर्थिक महाशक्तियों को एक संदेश था। विदेश सचिव ने साफ-साफ कहा कि उनका मानना है कि पाकिस्तान के संबंध में मामला उन लोगों को खुद देखना चाहिए जो इस देश को बचाने के लिए अपनी जेबें खोलते हैं। मुझे लगता है कि आपके पास इस बात का डेटा होगा कि पैकेज देने वालों को देखना होगा कि पाकिस्तान ने अतीत में इसका इस्तेमाल कैसे किया है। उन्हें पिछले 3 दशकों में कई ऐसे कार्यक्रम जो स्वीकृत किए गए थे, उनका रिकॉर्ड देखना चाहिए और इससे अंदाजा हो जाएगा कि उनमें से कितने कार्यक्रम सही साबित हुए। इसलिए उन्हें यह लगता है, यानी भारत को यह लगता है कि उन इतिहास को, उस रिकॉर्ड को देखते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान को $2.3 अरब की आर्थिक सहायता, बेल आउट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और मैंने क्यों कहा कि आज का ये दिन बहुत अहम है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी, दुनिया के बड़े देशों के लिए भी, दुनिया की महाशक्तियों के लिए भी और भारत के लिए भी। भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है। भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में भी भारत अपने स्टैंड को साफ रखेगा, जिम्मेदारी से रखेगा। इससे पहले जब जब भी वोटिंग की नौबत आई थी, भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि भारत
पाकिस्तान को अपना कट्टर शत्रु मानकर नहीं चलता। मानवीय आधार पर भारत ने पाकिस्तान के लोगों की भी हमेशा मदद करी, इसलिए वोटिंग का विरोध नहीं किया जब भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में इस तरह की बातें आई। लेकिन जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान ने उकसावे की कार्रवाई कर ली। उसके बाद भी जब भारत ने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, तो पाकिस्तान में आतंकवादियों के जनाजे को सम्मान दिया जा रहा है। और अब जिस तरह से भारत के नागरिक ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जम्मू से लेकर सांबा सेक्टर में भारी गोलीबारी की जा रही है, जानबूझकर पाकिस्तान उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, जानबूझकर पाकिस्तान भारत के शहरों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे माहौल में भारत दुनिया के देशों से यह अपील करेगा, भारत दुनिया के देशों के सामने अपनी बात को मजबूत तर्कों के साथ रखेगा कि दुनिया के देशों को इस बात का फैसला करना चाहिए, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को इस बात का फैसला करना चाहिए कि आतंकवाद के मसले पर उनका असली स्टैंड, अंतिम रुख क्या है। और जो देश आतंकवाद फैलाता है, क्योंकि आप इन तमाम कार्रवाई को, मोदी सरकार की इन तमाम कार्रवाई को आप एक-एक करके परिप्रेक्ष्य में देखिए। भारत के विदेश सचिव का याद दिलाना कि पाकिस्तान वो देश है जो अपने जन्म के समय से ही झूठ बोल रहा है। जन्म के समय ही उसने जब जम्मू कश्मीर में आक्रमण किया, तो बाकायदा संयुक्त राष्ट्र में उसने बताया कि नहीं, वो तो कबायली थे। बाद में संयुक्त राष्ट्र की जब लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो पाकिस्तानी सेना है। हर समय पर, हर मोर्चे पर, हर तरीके से झूठ बोलना, हर तरह के अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संधियों का उल्लंघन करना। और यह भी याद दिलाया था भारत ने कल सीधे-सीधे कि ओसामा बिन लादेन कहां मिला था। ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद पाकिस्तान ने शहीद कहा था। अमेरिका के आतंकवादी, अमेरिका द्वारा घोषित आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी, दुनिया के कई देशों द्वारा घोषित आतंकवादी पाकिस्तान में ही क्यों पाए जाते हैं? दुनिया भर के कई देशों में होने वाले आतंकवादी संगठनों के तार पाकिस्तान में ही क्यों जुड़ते हैं? इन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए भारत ने यह संदेश दे दिया है कि अगर दुनिया शांति देखना चाहती है, अगर दुनिया के आर्थिक महाशक्ति वाले देश पूरी दुनिया का एक शांतिपूर्ण माहौल में विकास देखना चाहते हैं, लोगों का कल्याण देखना चाहते हैं, आतंकवाद का खात्मा करना चाहते हैं, तो आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक से इन तमाम महाशक्तियों को, इन तमाम बड़े देशों को, आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आकाओं को सीधा और स्पष्ट संदेश देने का मौका है। और इसलिए मैंने कहा कि इस देश के इतिहास में कई ऐसे मौके आए जब हमारे बहादुर सेनाओं ने जंग तो जीती, लेकिन टेबल पर हम हार गए। आज टेबल पर एक बड़ी लड़ाई लड़ी जानी है, एक अहम लड़ाई लड़ी जानी है, जिसमें निश्चित तौर पर दुनिया के बड़े देशों की अगली परीक्षा होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में क्या होगा आज की बैठक में, उसका अपडेट भी लेकर मैं आपके सामने जरूर आऊंगा। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।